Good afternoon, ma'am. Good afternoon. How are you? I am fine, thank you. Okay, बेटा. बेटा ऐसा है कि अगले हफ्ते मैं आपका एक टेस्ट लेने वाली हूँ. उसके लिए पहले से मैम. मैं आज आपको उन चैप्टर्स की रिवीजन करूंगी. ठीक है? तो पहले हाँ इस वीक में हम वो चैप्टर रिवाइज कर लेंगे और नेक्स्ट वीक में आपका टेस्ट होगा. थर्सडे को हम टेस्ट लेने वाली हैं. मैं आपको टाइम टेबल भेज दूंगी. जिस दिन भी मुझे टेस्ट लेना होगा आपको टाइम टेबल सैटरडे तक पहुंच जाएगा. ओके? हाँ उससे पहले हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे और आज से हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं हिंदी. मैम आज पढ़ेंगे ऊँट चला. हाँ बेटा आज हम करेंगे रिमझिम बुक का चैप्टर नंबर 1 ऊंट चला या पहला पार्ट. चला. ठीक है? किसी कोई प्रॉब्लम? नो मैम. नो. ओके लेट्स स्टार्ट. हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं. ओके मैम. ऊंट चला. ऊंट चला ये आपकी एक कविता है बेटा. इसमें ऊंट के बारे में दिया गया है कि ऊंट जब चलता है तो कैसे मस्तमौला होके चलता है, किस प्रकार से चलता है. एकदम वो मस्ती में चलता है. ऊंट जो है वो एक बड़ा जानवर है. ऊंट की पीठ जो है बहुत ऊंची होती है यानी उसका कुबर निकला हुआ होता है. ठीक है? और ऊंट जो है रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है. क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो बहुत अधिक बोझा लेकर भी रेतीले एरिया में बहुत आसानी से चल सकता है. उसका कारण क्या है? क्योंकि इसके पैर जो है गद्देदार होते हैं. गद्देदार होते हैं इस वजह से ये रेत में भी आसानी से चल सकता है. अब आपकी जो ऊंट चला कविता है इसके लेखक जो हैं प्रयाग शुक्ल जी हैं या कवि कह लीजिए. इसके कवि कौन हैं? प्रयाग शुक्ल जी. उन्होंने ऊंट के बारे में इतना सुंदर वर्णन किया है जो कि आप लोग जब पढ़ते हैं तो आप लोग को पढ़ने में भी अच्छा लगता है, याद करने में भी अच्छा लगता है और आपको ऊंट के बारे में बहुत सारी चीजें भी पता चलती हैं. जैसे देखिए पहले हम इस कविता को पूरी पढ़ेंगे. मेरे साथ साथ आप लोग भी सस्वर वाचन करेंगे. ये नहीं आप कहोगे मैम आपने म्यूट कर दिया. म्यूट मैंने इसलिए आपको किया है कि अगर एक बच्चा एक लाइन बोलता है तो बाकी बच्चे क्या करते हैं कि उसी लाइन को 4-5 बार बोल जाते हैं. पर ऐसा नहीं करना है. आप लोग अपनी तरफ से सभी उच्चारण करेंगे. देखिए ऊंट चला भाई ऊंट चला, हिलता डुलता ऊंट चला, इतना ऊंचा ऊंट चला, ऊंट चला भाई ऊंट चला, ऊंची गर्दन ऊंची पीठ, पीठ उठाए ऊंट चला, बालू है तो होने दो, बोझ ऊंट को ढोने दो, नहीं फंसेगा बालू में, बालू में भी ऊंट चला, जब थक कर बैठेगा ऊंट, किस करवट बैठेगा ऊंट, बता सकेगा कौन भला, ऊंट चला भाई ऊंट चला. देखिए अभी हमने इस कविता को पूरा सस्वर वाचन किया. इसके बाद अब इनमें आपकी जो पंक्तियां हैं उसकी मैं आपको व्याख्या करके बताऊंगी. ऊंट चला भाई ऊंट चला, हिलता डुलता ऊंट चला. यानी जब ऊंट चलता है तो उसकी चाल ऐसी होती है कि वो बिल्कुल मस्तमौला होके एकदम हिलते डुलते आगे के पैर पीछे के पैर जब वो चलाता है तो वो हिलता रहता है. ठीक है ना? तो यही कहा गया ऊंट चला भाई ऊंट चला, हिलता डुलता ऊंट चला. कि जब ऊंट चलता है तो वो लगता है मानो कि इधर से उधर हिल रहा है. इतना ऊंचा ऊंट चला भाई ऊंट चला. ऊंट जो है वो सबसे ऊंचा जानवर माना गया है. ठीक है? ऊंचा जानवर होने को इसे कहा गया. इतना ऊंचा ऊंट चला कि इतना ऊंचा होने पर भी वो मस्तमौला होकर जब चलता है. ऊंट चला भाई ऊंट चला तो देखने में बहुत ही अच्छा लगता है. तो देखो भाई ऊंट चला भाई ऊंट चला, ऊंची गर्दन ऊंची पीठ, पीठ उठाए ऊंट चला. ऊंट की जो गर्दन होती है वो क्या होती है? ऊंची होती है, लंबी होती है. ऊंट की पीठ भी ऊंची होती है जिसे आप लोग हम कुबड़ कहते हो कि वो भी पीछे से निकला हुआ होता है. तो इस वजह से उसकी पीठ क्या होती है? ऊंची होती है. पीठ उठाए ऊंट चला
कि देखो ऊंची गर्दन होने पर, ऊंची पीठ होने के बावजूद भी ये मस्त मोला होके चलता जा रहा है, यानी कि पीठ को उठाए हुए गर्व से, शान से ये ऊंट चलता जा रहा है। बालू है तो होने दो, बालू यानी रेत। बालू क्या होती है? रेत। बालू है तो होने दो, बोझ ऊंट को धोने दो। कि अगर रास्ते में रेत है तो होने दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों फर्क नहीं पड़ता? क्योंकि ऊंट केवल ऐसा जानवर है जो कि रेत में बहुत आसानी से चल सकता है। तो कह रहा है कि अगर रेत है तो होने दो सड़क पर, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर ऊंट जो है रेत होने के बावजूद भी आसानी से अपना बोझ लेकर जा सकता है, आसानी से बोझ को ढो सकता है। नहीं फंसेगा बालू में, बालू में भी ऊंट चला। कि अब घबराओ मत, ये ऊंट जो है वो रेत होने के बावजूद में फंसेगा नहीं, ना इसके पैर उसमें धसेंगे। वो रेत होने के बावजूद भी आसानी से वहां से निकल जाएगा, चलता चला जाएगा और बोझ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा देगा। जब थक कर बैठेगा ऊंट, किस करवट बैठेगा ऊंट? कि ऊंट जो ये जब थकेगा, पूरी तरह से थक जाएगा। कब थक जाएगा? जब ये बोझ लेकर रेतीले एरिया में से चलता हुआ निकल कर जाएगा, तो इसे थकान होगी ना। आप भी थोड़ी देर काम करते हो तो आप लोग भी थक जाते हो, और थकने के बाद आप लोगों को भी आराम की जरूरत पड़ती है। ठीक इसी प्रकार से जब ऊंट जो है सामान लेकर जाता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर, तो वो भी चलते चलते और बोझ उठाए हुए थक जाता है, तो उसे भी आराम करने की जरूरत पड़ती है। पर हम ये नहीं बता सकते कि जब वो बैठेगा आराम करने के लिए तो वो किस करवट बैठेगा, सीधी तरफ बैठेगा या उल्टी तरफ बैठेगा, ये हम नहीं बता सकते। वो किसी भी तरफ बैठ सकता है, किसी भी तरफ करवट ले सकता है। बता सकेगा कौन भला ऊंट चला? भाई कौन ऊंट चला? कि ऊंट के बारे में कौन बता सकेगा कि वो क्या करेगा, कैसे करेगा, किधर बैठेगा? ठीक है, इसको कोई नहीं बता सकता। हाँ तो बेटा आप लोग को समझ आ गई सबको? किसी को कुछ पूछना है? यस रुद्र, अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। हाँ बेटा आपको कुछ पूछना है? समझ आ गया सब? मैम हाँ बेटा, मैम हाँ बोलिए। मैम हम लोग फर्स्ट चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं? बेटा Yes, फर्स्ट ma'am. चैप्टर में आपको एक बार इस वजह से रिवाइज करवा रही हूँ कि कुछ बच्चे ऐसे थे जो इस ग्रुप में बाद में जुड़े हैं, ठीक है। और मुझे इस Yes, चैप्टर ma'am. का टेस्ट लेना है, उसमें कुछ बच्चों ने दिया था, कुछ ने नहीं दिया था। कुछ बच्चों ने ये चैप्टर किया हुआ है, किसने नहीं किया। जो बाद में ग्रुप में जुड़े हैं, बाद में एडमिशन जिन्होंने लिया है, न्यू स्टूडेंट जो थे, उन्होंने ये Yes, ma'am. चैप्टर नहीं किया है, इसलिए मैं इसे दोबारा से रिवाइज करवा रही हूँ। ओके Yes, ma'am. ठीक है, क्योंकि बच्चे बार बार Yes, उनके ma'am. फोन आते हैं, ये कहते हैं कि मैम हमें कराया नहीं गया, हमें पता नहीं है, हमें इसके क्वेश्चन आंसर नहीं पता। तो इसी वजह से मैं आपको ये रिवाइज करवा रही हूँ। और दूसरा मेरा Yes, रिवाइज ma'am. करवाने का एक कारण और है कि आपको टेस्ट से पहले इस चैप्टर के लिए तैयार करना। ओके, Yes, ma'am. एनी प्रॉब्लम? किसी को और कुछ पूछना है? No, ma'am. आपको समझ आ गया? Yes, ma'am. ओके, किस दिन है? टेस्ट नेक्स्ट वीक होगा, नेक्स्ट वीक होगा आपका टेस्ट। मैं आपको दिन बता दूंगी आपको। होगा बेटा, नेक्स्ट वीक में होगा, मैं सबको मैसेज सेंड कर दूंगी, ठीक है। मैम लिखना है इसको, मैम लिखना है। नहीं मैं आपको समझा दूंगी, एक बार में ही मैं आपको समझा दूंगी। मल्टीपल चॉइस के होंगे, वो मैं आपको टेस्ट देने से एक दो दिन पहले समझा दूंगी। ओके देखिए बेटा, आगे देखिए, झटपट कविता पढ़कर मजा लो। झटपट यानी कुछ कविता की पंक्तियां इसमें दी हुई हैं। कुछ ऊंट ऊंचा, कुछ पूंछ ऊंची, कुछ ऊंचे ऊंट की पीठ ऊंची। इसको कई बार आपने देखा होगा, घर में भी कुछ लोग आपसे, आपके बड़े या आपके फ्रेंड जो हैं, इन लाइनों को कहते होंगे कि जल्दी जल्दी बोल के बताओ इस लाइनों को। तो यही कहा गया है कि झटपट कविता पढ़ लो। तो इसको झटपट पढ़ना इसीलिए कहा गया है, कुछ ऊंट ऊंचा, कुछ पूंछ ऊंची, कुछ ऊंचे ऊंट की पीठ ऊंची। रेगिस्तान, रेगिस्तान किसे कहते हैं बेटा? रेगिस्तान वो जगह होती है जहां पर कि चारों तरफ क्या होता है, रेत ही रेत होता है, चारों तरफ रेत ही रेत दिखाई देती है। और रेगिस्तान का एरिया जो होता है, जिनमें दिन में जब धूप निकलती है तो धूप से वो एरिया क्या होता है, पूरी तरह से तप जाता है। तो दिन में तो वहां बहुत अधिक गर्मी हो जाती है, और रात में क्या होता है कि जब रात होती है तो रात को वो रेत जो है ठंडी हो जाती है, तो रात को ठंडक देती है, ठंडक का महसूस होता है।
अब यहाँ दिया हुआ है ऊंट रेगिस्तान में ज्यादा मिलते हैं, नीचे 2 चित्र बने हैं, सही जगह पर ऊंट का चित्र बनाओ। अब बेटा इसमें दिया है कि रेगिस्तान में ऊंट ज्यादा मिलते हैं, क्यों? क्योंकि ऊंट ही केवल ऐसा जानवर है जो लंबे समय तक बिना पानी पिए रह सकता है, ठीक है ना? इसी वजह से ऊंट वहां ज्यादा मिलते हैं। ऊंट के पैर गद्देदार होते हैं जो कि रेगिस्तान में या रेतीले एरिया में आसानी से चल सकता है, ये भी एक रीजन है वहां ऊंट ज्यादा पाए जाने के, ठीक है ना? तो इसीलिए रेतीले एरिया में ऊंट ज्यादा मिलता है, क्योंकि वो एक तो ज्यादा समय तक पानी पिए बिना रह सकता है, और वो क्या करता है कि वो स्टोर कर लेता है अपने अंदर पानी को, इस वजह से लंबे समय तक रह सकता है, बाकी जानवर नहीं रह सकते। अब यहाँ दिया हुआ बेटा आपको ये 2 चित्र दिए हुए हैं रेगिस्तान के, देखिए आपकी बुक में बने हुए एक यहाँ और एक यहाँ, ठीक है? अब इसमें जो है नीचे 2 चित्र बने हैं, सही जगह पर ऊंट का चित्र बनाओ। सही जगह यानी ऊंट जो है कहाँ ज्यादा पाया जाता है, रेगिस्तान में या इन रास्तों, पहाड़ी रास्तों पर? पहाड़ी रास्तों पर नहीं पाया जाता, कहाँ पाया जाता है? रेतीले एरिया में, रेगिस्तान में, ठीक है? तो इसलिए ऊंट का चित्र यहाँ बनाने के लिए दिया हुआ है। बालू या रेत कहाँ कहाँ मिलती है? जहां पर कि नदी का एरिया ज्यादा होता है, ऐसी जगहों पर रेत ज्यादा मिलती है। फिर देखिए यहां दिया हुआ कितना हिलता डुलता ऊंट चला, इतना ऊंचा ऊंट चला। अब बताओ ऊंट कितना ऊंचा होता है? तुम्हारी कक्षा की दीवार जितना, हाथी जितना, बिजली के खंबे जितना, या किसी और चीज जितना? आपके हिसाब से कितना ऊंचा ऊंट होता है? आराध्या, आराध्या बेटा अनम्यूट योरसेल्फ, यस मैम। बताइए बेटा ऊंट कितना ऊंचा होता है? आप अपने हिसाब से बताइए। यहाँ कहा गया है तुम्हारी कक्षा की दीवार जितना, दूसरी तरफ दीवार हाथी जितना, या फिर बिजली के खंभे। आपको क्या, आप अंदाजा लगा के बताइए कितना ऊंचा हो सकता है ऊंट? मैम हाथी जितना। ठीक है, आप अपने से बिल्कुल सही कह रही हो। ओके नेक्स्ट, गौरव कुमार, वीडियो बेटा आपका वीडियो ऑफ आ रहा है। पुलकित, पुलकित अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। पुलकित, जैसे ही पूछो वैसे ही लेफ्ट कर जाते हैं। यस मैम। पुलकित अनम्यूट योरसेल्फ। मैम मैं गौरव बोल रहा हूँ। हाँ गौरव, वीडियो ऑन कर लिया आपने? आप बताइए हाथी कितना मोटा होता है? ये तुम्हारी माँ के संदूक जितना, ऊंट जितना, पहाड़ जितना, या किसी और जितना? कितना हो सकता है? गौरव कुमार आप फिर से म्यूट हो गए हो, अनम्यूट योरसेल्फ। मैम हाथी से बड़ा है। नहीं, हाथी के लिए पूछा है बेटा कि हाथी कितना मोटा हो सकता है, क्या उसे आप माप सकते हो, बता सकते हो उसका अंदाजा? मैम ऊंट के बारे में नहीं, हाथी के बारे में बताना है कि हाथी कितना मोटा हो सकता है। इसमें कई चीजें दी हुई हैं आपको, अगर इससे अलग आप कुछ बता सकते हो तो वो भी बता सकते हो। जैसे यहाँ दिया तुम्हारी माँ के संदूक जितना, ऊंट जितना, पहाड़ जितना, या फिर किसी और जितना। मैम ऊंट से थोड़ा मोटा। ओके ठीक है। नेक्स्ट, अभिषेक, अभिषेक बेटा वीडियो ऑफ आ रहा है आपकी तरफ से, वीडियो ऑन कीजिए। अभिषेक, आराध्या, गौरव कुमार, पुलकित, अनुष्का, अनुष्का पाल अनम्यूट योरसेल्फ। यस बेटा आप बताइए चींटी कितनी छोटी होती है? चीनी के दाने जितनी, चावल के दाने जितनी, इलायची के दाने जितनी, या उससे भी छोटी? इलायची के दाने जैसी। इलायची के दाने जितनी होती है चींटी? यस मैम। चींटी तो बहुत छोटी होती है बेटा। चावल जितनी आप कह सकते हो। नहीं मैम, एक बड़ी चींटी होती है काली सी। हाँ बड़ी भी होती है, बिल्कुल सही, पर वो फिर भी इलायची जैसी मोटी होती है कोई? नहीं ना? नहीं। नहीं ना? नो मैम। चावल के दाने जितनी कह सकते हो,
उससे थोड़ी बड़ी वाली भी आती हैं, है ना। फिर देखिए कुछ ऊंचा कुछ नीचा, कुछ ऊंचा कुछ नीचा। ऊंट से ऊंची चीजों के नाम पर गोला लगाइए। देखिए इस ऊंट से ऊंची चीजें जो हैं, बछिया क्या ऊंट से ऊंची होती है? आर्या सिंह, आर्या, आर्या, अनम्यूट योरसेल्फ। आर्या, प्राची, प्राची अनम्यूट योरसेल्फ। यस मैम। हाँ बेटा, आप बताइए क्या बछिया जो है ऊंट से ऊंची होती है? बछिया आपने देखी है, घर में बछिया होती है ना? यस मैम। हाँ, गाय का जो बच्चा होता है उसमें बछिया होती है ना? यस मैम। हाँ, तो बताइए वो बछिया क्या ऊंट से ऊंची होती है? नो मैम। नहीं, वेरी गुड। तुम्हारी कक्षा की छत जो है वो ऊंट से ऊंची है? यस मैम। है, वेरी गुड। बिजली का खंभा जो होता है वो ऊंट से ऊंचा होता है? यस मैम। वेरी गुड। हाथी? मैम हाँ। हाथी भी बड़ा है ना, वो इसके इक्वल मान सकते हैं। आम का Yes, पेड़? ma'am. आम का पेड़? यस मैम। पेड़ तो ये जाहिर सी बात है कि जो पेड़ होगा वो ऊंट से ऊंचा ही होगा। यस मैम। ओके। मैम दिव्यांशु, दिव्यांशु सिंह, अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। दिव्यांशु, यस बेटा, अनम्यूट योरसेल्फ। यस मैम। हाँ बेटा, आप बताइए ऊंट के नीचे से क्या क्या निकल सकता है? ऊंट बहुत बड़ा जानवर है ना? उसके नीचे से क्या क्या निकल सकता है? आप निकल सकते हो, है ना? और क्या निकल सकता है वहां से? आपकी साइकिल निकल सकती है, निकल सकती है ना? किन किन चीजों की मदद से ऊंट पर चढ़ेंगे? ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिनकी मदद लेते हुए ऊंट पर चढ़ेंगे? सीढ़ी का सहारा लिया जा सकता है ऊंट पर चढ़ने के लिए, लिया जा सकता है, ठीक है। हाँ, रस्सी का सहारा लिया जा सकता है। अगर दोनों तरफ से बंधा हुआ कुछ तो उसका सहारा लिया जा सकता है ना। वेरी गुड, ओके। रुद्र, रुद्र बेटा, अनम्यूट योरसेल्फ। अब की हाँ, यस मैम। यस बेटा। सफर का सामान, ऊंची गर्दन ऊंची पीठ, पीठ उठाए ऊंट चला। बताओ ये सब क्या क्या करेंगे, उठाकर चलेंगे? हाथी जो है क्या उठाकर चलेगा? हाथी जो है वो क्या उठाकर चलेगा? हाथी को और किस काम में लिया जाता है? मैम बोर्ड ढोने के। सवारी के मैम काम बोर्ड में, ढोने के लिए। सवारी करने के Yes, काम में ma'am. भी आता है ना। आप लोग हाथी की सवारी भी करते हैं ना, बहुत जगह पे देखा होगा लोग उसके ऊपर बैठे रहते हैं, है ना। मैम हाँ, और टीचर जी, टीचर जी जो है आपकी, टीचर यानी आपकी जो मैडम है या सर हैं, वो लोग क्या लेकर चलते हैं? उनके पास क्या होता है? आपकी क्लास में वो आते हैं तो कुछ उनके हाथ में होता है यस मैम। क्या? मैम कॉपी। कॉपी, किताब, है ना, चौक है, यस मैम। सर है, यस मैम। ठीक है। पिताजी, अब आपके पिताजी हैं वो क्या उठाकर चलेंगे? आपके फादर जो है, आपके पिताजी क्या उठाकर चलेंगे? प्राची, प्राची, अनम्यूट योरसेल्फ। आप बताइए Yes, बेटा, ma'am. पिताजी सॉरी, पिताजी जब आएंगे तो क्या लेकर आएंगे, क्या उठाकर चलेंगे? आपने अपने मैम। पिताजी, हाँ, कोई सामान उठाते देखा है? यस मैम। हाँ बताइए क्या? मैम बैग। बैग, वेरी गुड। और मैम बैग। हाँ, वेरी गुड, अच्छी बात है, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, बैग। जब आपके पिताजी काम पर जाते हैं या कोई बोझ उठाते हैं तो उनके हाथ में टिफिन होता है, लंच बॉक्स होगा, काम पर जाते हुए छोटा बैग होगा, है ना।
नेक्स्ट ब्रिजेश, ब्रिजेश प्रताप, अनम्यूट योरसेल्फ। ब्रिजेश प्रताप। यस मैम। शेर जो है, शेर क्या लेकर चलेगा? शेर को कभी बोझा ढोते हुए देखते हो? देखा कभी शेर को नहीं। बोझा ढोते? वो No. केवल एक काम कर सकता है, अपना शिकार, और वो उसे ही अपने मुंह में उठाकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकता है ना? और वो शिकार किन चीजों का करता है? शेर किस चीज का शिकार करता है? जानवरों का। हाँ, अपने से छोटे और कमजोर जानवरों का शिकार करता है, या अपने से बड़े जानवरों का शिकार करता है? नहीं ना, अपने से छोटे और कमजोर जानवरों का शिकार करता है, जैसे हिरन है, खरगोश है, कुत्ता है। ओके। नैतिक सिंह, नैतिक सिंह, अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। हाँ, अब कोशिश कीजिए। वेरी यस गुड। मैम। आप बताइए बेटा, यहाँ देखिए अलग अलग घर, नीचे कुछ शब्द लिखे हैं, इन्हें बोलकर देखो। अब मिलते जुलते शब्दों को सही खानों में लिखो, यानी जो शब्द दिए उनसे मिलते जुलते शब्दों को यहाँ से छांटना है। जैसे झूठ, झूठ से मिलता जुलता शब्द और कौन सा है? छांट कर बताइए। सूट। ऊंट से मिलता जुलता झूठ, और सूट। वेरी गुड। और बस दो ही हैं, दो ही हैं बेटा। उसके बाद बालू, बालू से मिलते जुलते शब्द छांट कर बताइए। आलू चालू। वेरी गुड, आलू चालू। नेक्स्ट है फंस, फंस से मिलते जुलते दो शब्द ऊपर की लाइनों में से छांटिए। घस हस। वेरी गुड, धस हस। घस नहीं है बेटा, धस और हंस। वेरी गुड। प्रज्ञान ओझा, प्रज्ञान बेटा, अनम्यूट योरसेल्फ। यस मैम। हाँ बेटा, आप बताइए चला, चला शब्द से मिलते जुलते दो शब्द बताइए। भला। भला। वेरी गुड। और बोलिए। मैम कला। मैम गला, कला। गला, गला दिया हुआ है, इसमें से ही छांटना बेटा, ऊपर जो दिए गए हैं इसमें कला नहीं दिया हुआ। फिर है मैम कला। जब, जब से मिलते जुलते छांटिए, देखिए ऊपर की लाइन में दिए हुए हैं। मैम तब और कब। वेरी गुड, तब और कब। अब यहाँ है अक्षर की बात। कविता में ब से शुरू होने वाले शब्द कौन कौन से हैं? उनके नीचे रेखा खींचिए। अभी जो हमने कविता पढ़ी थी ऊंट चला, इसमें ब से, ब जो वर्ण है उससे शुरू होने वाले शब्द लिखने हैं। अब आपकी बुक में ब से शुरू होने वाले शब्द कौन कौन से हैं? ध्यान से देखिए, ढूंढिए ढूंढिए, सब बच्चे ढूंढेंगे, सर्च कीजिए। ब वर्ण से शुरू होने वाले शब्द। मैम बालू। बालू। वेरी गुड। और मैम बोझ। बोझ। बालू, बालू और बोझ। और कौन सा है? मैम बैठेगा। बैठेगा। वेरी गुड। और मैम बता। बता। बहुत अच्छा ढूंढा बेटा आपने, बहुत अच्छे से ढूंढा है आपने। अगर मैं यही कहूं कि ज से शुरू होने वाले शब्द ढूंढिए जल्दी से। नेक्स्ट बच्चे की टर्न है अब, इसके बाद प्रज्ञान के बाद। नेक्स्ट ये अथर्व, अथर्व सिंह, अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। अथर्व बेटा, अनम्यूट योरसेल्फ। ये सुशांत, आशीष, सबके वीडियो बंद आ रहे हैं, क्यों भाई? सब ऑन कीजिए। अथर्व बेटा, ज वर्ण से शुरू होने वाले शब्द जो है वो ढूंढिए जल्दी से। मैम कितना? एनी 5। मैम जल्दी। जल्दी। मैम जल्दी। हाँ जल्दी। और जल्दी बिल्कुल सही है, जल्दी। और बोलिए। जगह। मैम जगह। मैम जगह। जगह। वेरी गुड। इस कविता में से ही ढूंढना है। यस मैम। हाँ, और बताइए। जब। जब। हाँ, और ढूंढिए।
और है इसमें? है तो ढूंढिएगा, सोच समझ के ढूंढिए। मैम कितना हुआ है? 3 हो गए, यही है बेटा इसमें, ठीक है। यस मैम। ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट है आर्या सिंह। आर्या सिंह बेटा वीडियो ऑन कीजिए। सुशांत, सुशांत अनम्यूट योरसेल्फ। जैसे ही मैं नाम बोलती हूँ आप लोग बिल्कुल चेंज कर लेते हो, क्यों? सुशांत अनम्यूट योरसेल्फ, अब कीजिए, अब कोशिश कीजिए, करो बेटा, कोशिश करो, अब करो, हो जाएगा। करो बेटा, नहीं हो रहा। पलक, पलक यादव अनम्यूट योरसेल्फ। यस बेटा, अब आप अनम्यूट हो। पलक अनम्यूट हो आप बताइए तुम्हारा नाम किस अक्षर शुरू होता है? सॉरी ये तो छोड़िए। बोझा, बालू है तो होने दो, बोझ ऊंट को ढोने दो। बहुत से जानवरों को बोझा ढोने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्या तुम्हें ठीक लगता है? क्यों? जो जानवरों का हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे आपका गधा है, खच्चर है, घोड़ा है ना, इन सभी का यूज हम या प्रयोग हम किस लिए करते हैं? बोझ ढोने के लिए करते हैं। क्या आपको सही लगता है जानवरों से बोझ ढोने का काम लेना चाहिए? पलक बेटा बोलो, क्या ये उचित है? नहीं, क्यों? उससे हम कहीं ना कहीं उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं ना, उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं हम उनसे जो बोझ ढोते हैं। बहुत लोग उनके साथ बहुत गलत बिहेवियर करते हैं, उन्हें मारते हैं, है ना, तो ये सही नहीं है। नेक्स्ट आदित्य कुमार, आदित्य राय बेटा आपकी तरफ वीडियो भी ऑफ आ रहा है। आदित्य राय, आदित्य राय, आदित्य राय बेटा वीडियो ऑन कीजिए। आदित्य राय, ब्रिजेश प्रताप, आप सबने वीडियो ऑफ कर रखे हैं। आयुष्मान, रुद्र अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ अनम्यूट कीजिए, कीजिए बेटा। मैम हो गया, हो गया, ठीक है। मैम हो गया। हाँ बेटा, आप बताइए तुम्हारे आसपास कौन कौन बोझ उठाते हैं? आपके आसपास क्या कोई जानवर है जो बोझ उठाते हैं? मैंने आपको अभी बताया भी है, अब आप बताइए कौन कौन से जानवर हैं जो बोझ ढोते हैं? मैम बोलिए, बोझा ढोने, अच्छा बोझा ढोने वाले जानवर कौन कौन से हैं, उनके नाम बता दीजिए। चलिए सिंपल तौर पे बताइए, कौन कौन से जानवर ऐसे हैं जो बोझ ढोने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं? रुद्र बेटा आपने म्यूट क्यों कर लिया? अनम्यूट करो। हाँ और मैम मैम हाथी, और मैम हाँ मैम घोड़े, घोड़ा, हाँ गधा, मैम गधे, मैम गधे, गधे नहीं बोलते, गधा बोलते हैं। मैम गधा। हाँ जो तुम गधे बोल रहे हो ना, वो Yes, ma'am. इस तरीके से लिखा जाता है, जो कि एकदम गलत है। ये पूरा जो ये शब्द है ये गलत है। इसे क्या बोलते हैं? गधा। और घोड़े नहीं, घोड़ा बोलेंगे, घोड़ा, Yes, ma'am. ठीक है। कविता बनाओ, अक्की बक्की करे तरक्की, ठीक है। इसी पे आपको कविता बनानी है कि अक्की बक्की करे तरक्की।
आप सब लोगों को अपने आप बनानी एक छोटी सी कविता, जैसे मैंने आपको पहले भी सिखाया था कि हम एक शब्द को लेके बहुत अच्छी कविता बना सकते हैं। आप सब बच्चों को इसकी कविता बनानी है। कल मैं आप लोगों से सबसे सुनूंगी, अक्की बक्की के ऊपर आपको कविता बनानी है, ठीक है? ओके बेटा। यस मैम। बेटा एक चीज और बताइए, इस कविता में कितनी बार ऊंट शब्द आया है? अपने अपनी बुक में देखिए, इस कविता में कितनी बार ऊंट शब्द आया है? 13 बार। 13 बार। वेरी गुड। 13 बार। मैम 13 बार। अच्छा गेस किया आप लोगों ने। हाँ बिल्कुल सही है, 13 बार। अब मैं 1 बाय 1 आप लोगों से इस कविता की रीडिंग करवाऊंगी, ओके? हाँ बात करिए। जिसे मैं बोलूंगी पहले जिसे मैं नहीं करेंगे, मैं करेंगे तो किसी से नहीं करवाऊंगी, मैं तो बिल्कुल नहीं बोलेंगे। 1 बाय 1 एक एक बच्चों को जिसे बोलूंगी। सादिक सिट प्रॉपर्ली। सादिक अनम्यूट योरसेल्फ। यस मैम। यस बेटा, स्टार्ट रीडिंग। ऊँट चला भाई ऊँट चला, हिलता डुलता ऊँट चला, इतना ऊंचा ऊँट चला भाई ऊँट चला, ऊंची गर्दन ऊंची पीठ, पीठ उठाया ऊँट चला, बालू है तो होने दो, बोझ ऊँट को ढोने दो, नहीं फंसेगा बालू में भी ऊँट चला, जब थक कर बैठेगा ऊँट, किस करवट बैठेगा, बता सकेगा कौन भला, ऊँट चला भाई ऊँट चला। वेरी गुड। नेक्स्ट आराध्या। यस बेटा, स्टार्ट रीडिंग। ऊँट चला, हिलता डुलता ऊँट चला, इतना ऊंचा ऊँट चला भाई ऊँट चला, ऊंची गर्दन ऊंची पीठ उठा ऊँट चला, बालू है तो होने दो, बोझ ऊँट को ढोने दो, नहीं फंसेगा बालू में, बालू भाई ऊँट चला, हिलता डुलता कर बैठे चला भाई ऊँट चला, किस करवट बेटा, पीछे से बाकी बच्चे नहीं बोलेंगे। कौन बोला ऊँट चला भाई ऊँट चला। गौरव कुमार। गौरव। यस बेटा, मुझसे पूछिए। हाँ बेटा, 1 बाय 1 सबसे पूछेंगे। ऊँट चला हिलता डुलता ऊँट चला, इतना ऊंचा ऊँट चला भाई ऊँट चला, ऊंची गर्दन। स्टॉप बेटा, स्टॉप। गौरव स्टॉप बेटा। नेक्स्ट सार्थक खरवार। स्टार्ट रीडिंग। जहां तक इस बच्चे ने छोड़ा उससे आगे से आप पढ़ेंगे। अच्छा, आप ये पेज नंबर जो 2 है, पेज नंबर 2 है ना, वहां से आप ऊपर से स्टार्ट कीजिए। बालू है तो होने दो, यहाँ से बालू है तो होने दो, बोझ ऊँट को ढोने दो, नहीं फंसेगा बालू में, ऊँट चला, जब थक कर बैठेगा ऊँट, किस करवट बैठेगा ऊँट, बता सकेगा। ऊँट चला। अनुष्का पाल। यस मैम। आवाज सुन रही हो ना? हाँ, आप पेज नंबर 1 निकालिए। यस मैम। आप ऊपर से पढ़िए, ऊँट चला से। ऊँट चला भाई ऊँट चला, हिलता डुलता ऊँट चला, एक मिनट बेटा। हाँ, इतना न में आ की मात्रा इतना बोलिए। हाँ, इतना हाँ, ऊंचा ऊँट चला। हाँ, ऊँट चला। ऊंची गर्दन ऊंची ऊंची पीठ
ऊंची पीठ हाँ, पीठ उठाए, पीठ उठाए, बोलिए। पीठ उठाए ऊंट चला। ऊंट चला ओके, प्राची, प्राची, आर्या सिंह, आर्या सिंह, आर्या सिंह, यस बेटा, अनम्यूट योरसेल्फ। क्या बात, आपकी मेरी आवाज नहीं आ रही? ब्रिजेश प्रताप, ब्रिजेश, अनम्यूट योरसेल्फ। ब्रिजेश, मैंने सबको अनम्यूट कर दिया, अब अपनी तरफ से अनम्यूट करो। ब्रिजेश, आदित्य राय, आदित्य राय, यस बेटा, मैम मुझे भी पढ़ना है ऊंट चलना। स्टार्ट। ऊंट मैम पहले से ऊपर से। हाँ, ऊपर से। ऊंट चला भाई ऊंट चला, हिलता डुलता ऊंट चला, इतना ऊंचा ऊंट चला, ऊंट चला भाई ऊंट चला, ऊंची गर्दन ऊंची पीठ, पीठ उठाए ऊंट चला, बालू है तो होने दो, बोझ ऊंट को धोने दो, नहीं फंसेगा बालू में भी ऊंट चला, जब थक कर बैठेगा ऊंट, किस करवट पे बैठेगा ऊंट, बता सकेगा कौन भला, ऊंट चला भाई ऊंट चला। वेरी गुड, बहुत अच्छी रीडिंग की है बेटा आपने। अंशिका, अंशिका, अंशिका यादव, अंशिका यादव, आप लोग म्यूट करके छोड़ देते हैं, बिल्कुल अनम्यूट नहीं करते, क्यों? अनम्यूट योरसेल्फ। पलक यादव, पलक यादव, यस बेटा, स्टार्ट रीडिंग। मैं भी पढ़ूंगा। हाँ बेटा, सबकी टर्न आएगी। पलक यादव, ऊंट चला, ऊंट चला, ऊंट चला, हाँ चलिए आप पढ़िए, स्टार्ट रीडिंग। हाँ बेटा बोलिए। बेटा पढ़ने के लिए भी कह रहे हो, पढ़ भी नहीं रहे हो, क्यों? मैं हाँ आप ही, चलिए। ऊंट चला भाई ऊंट चला, हिलता डुलता ऊंट चला, इतना ऊंचा ऊंट चला भाई ऊंट चला, ऊंची गर्दन ऊंची पीठ, पीठ उठाए ऊंट चला, बालू है तो होने दो, बोझ ऊंट तो नहीं फंसेगा बालू में भी ऊंट चला, जब तक कर बैठेगा किस तरह बैठेगा, बता सकेगा कौन चला। ठीक है बेटा, अब आप में से ये मुझे बताइए आप लोग कि ऊंट की गर्दन कैसी होती है? मैं ऊंची, ऊंची, मैं ऊंट की गर्दन ऊंची, कैसी होती है? ऊंची। मैं ऊंची, और ऊंट की पीठ कैसी होती है? ऊंट, ऊंट जो है वो साइज में कैसा होता है, बड़ा या छोटा? बड़ा होता है। ऊंट कहाँ आसानी से चल सकता है? रेत में। ऊंट ज्यादातर कहाँ पाया जाता है? ऊंट ज्यादातर कहाँ पाया जाता है? रेगिस्तान में। क्यों? क्योंकि ऊंट रेगिस्तान में चल सकता है। ऊंट रेगिस्तान में आसानी से चल सकता है, ठीक है, आपने ये कहा। क्यों चल सकता है? क्या कारण है कि रेत में आसानी से चल सकता है? मैम उसके पैर गद्देदार होते हैं। हाँ, उसके पैर मोटे और गद्देदार होते हैं, इसी वजह से वो आसानी से रेगिस्तान में या रेत में कह लो चल सकता है। ठीक है, अब ये चैप्टर जो सबको अच्छे से समझ आ गया। कल हम करेंगे चैप्टर नंबर 2। ओके।